नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी का आंगनवाड़ी बहनों के सबसे पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज की पहली खबर बिहार से है। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से यह खबर छापी गई है अखबार में कि प्राथमिक स्कूलों के परिसर में चलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, यह पटना में खबर छापी गई है कि जिले में चल रहे सभी आंगनवाड़ी केंद्र अब प्राथमिक विद्यालय के परिसर में चलेंगे। जैसा कि एक बार पहले भी बताया गया था कि आंगनवाड़ी केंद्रों को जो प्राथमिक विद्यालय है उनसे टैग किया जाएगा, तो इसी के संबंध में फिर से खबर छापी गई है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीक के प्राथमिक स्कूल में टैग किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत यह किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जा रहा है। जिन प्राथमिक विद्यालय में परिसर में जगह होगी उन्हीं परिसर में ही आंगनवाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किया जाएगा। अगर आपके आसपास जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर जो आंगनवाड़ी केंद्र के लिए जगह उपस्थित है तो आपको वहां पर टैग कर दिया जाएगा और वहीं पर आपके आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे। और अगर आपके प्राथमिक विद्यालय जो आपके आसपास प्राथमिक विद्यालय है वहां पर जगह उपस्थित नहीं है तो आपका जो आंगनवाड़ी केंद्र है, आपका आंगनवाड़ी केंद्र जो प्राथमिक विद्यालय है उससे बाहर रहेगा। बस आपको केवल आपका जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसको टैग कर दिया जाएगा उस प्राथमिक विद्यालय के साथ, और आपका जो आंगनवाड़ी केंद्र है वह प्राथमिक विद्यालय के बाहर भी चलाया जा सकता है। तो इसी के संबंध में यह खबर फिर से अखबार में छापी गई है कि नई शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को अब प्राथमिक विद्यालयों से टैग किया जा रहा है। तो यह बिहार की खबर है। बिहार में जो भी आंगनवाड़ी बहनें हैं उनका जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसको प्राथमिक विद्यालय से टैग कर दिया गया होगा, या नहीं भी टैग किया गया है तो बहुत ही जल्द आंगनवाड़ी केंद्रों को जो प्राथमिक विद्यालय से टैग कर दिया जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र को आपके प्राथमिक विद्यालय से टैग किया गया है या नहीं किया गया है। कमेंट में जानकारी जरूर दें। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो जिसके तहत जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनकी भी BLO में ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि जैसे कि आप खबरों में देख पा रहे होंगे कि ड्यूटी से गैर हाजिर BLO और आंगनवाड़ी वर्कर को नौकरी से बाहर किया गया। ये बरेली में खबर छापी गई है कि विधानसभा निर्वाचन 2022 के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर रविवार को आयोजित मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण से अनुपस्थित BLO और अन्य कर्मचारी को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। खानपुर के बूथ संख्या 182 पर तैनात BLO आशा रानी और आंगनवाड़ी वर्कर के गैर हाजिर मिलने पर DM ने उनकी सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। तो इस तरह से जहां पर भी आंगनवाड़ी सेविकाओं की ड्यूटी लगाई गई है वहां पर मतदाता सूची के लिए, वहां पर अगर वो अनुपस्थित पाई जाती हैं तो वहां पर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है विभाग के द्वारा। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पर जगह जगह पर ये कार्रवाई की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां ही नहीं, बाकी के जो भी कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है मतदाता सूची तैयार करने में या उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो अगर वो वहां पर उपस्थित नहीं पाए जाते हैं तो उन पर विभाग के द्वारा और जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि आंगनवाड़ी जो बहनें हैं उनकी हर एक जगह ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई। कोई भी योजना आती है सरकार की तो उसमें भी आंगनवाड़ी बहनों की ड्यूटी लगा दी जाती है। इस तरह से हर एक काम में आंगनवाड़ी बहनों को ही लगा दिया जाता है, और अगर वो वहां पर किसी कारणवश नहीं भी पहुंच पाती हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर दी जाती है। तो इस तरह से सरकार को सोचना चाहिए कि आंगनवाड़ी बहनें कैसे इतना सारा काम अकेले कर पाएंगी। सरकार को भी उन पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि जो शिक्षक होते हैं उनको पढ़ाना होता है, उसी तरह आंगनवाड़ी बहनों का भी एक काम स्पेसिफाई कर दें कि आपको ये काम करना है, और आंगनवाड़ी बहनें उसको उसी प्रकार से कर सकें। आंगनवाड़ी बहनों को अगर आप हर एक जगह लगाएंगे तो हर एक जगह कैसे पहुंच पाएंगी। सरकार को इस विषय में भी जरूर ध्यान देना चाहिए। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मिशन बाल शक्ति के अंतर्गत पोषण पुनर्वास केंद्र से उपचार पूर्ण कर बच्चों को दिया जा रहा है बाल शक्ति आहार, मतलब ड्राई फूड लड्डू। समय पर खिलाया जाए और इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर पहुंचकर निगरानी भी की जा रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे इस तरह से जो आंगनवाड़ी बहनें हैं लोगों के घर घर जाकर जो उनके बच्चे हैं उनको मॉनिटरिंग कर रही हैं, साथ ही उनकी जो लंबाई है और जो वजन का उनका नाप ले रही हैं। तो इस तरह से आंगनवाड़ी बहनें मिशन बाल शक्ति के अंतर्गत अपना जो पूरा योगदान है वो कर रही हैं, और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जो लाभार्थी हैं उनको लाभान्वित भी कर रही हैं। तो इस तरह से आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा बहुत ही सम्मानजनक कार्य किया जा रहा है। अगली खबर बिहार से। आपको बता दें कि बिहार में आंगनवाड़ी सेविका नियुक्ति में अनियमितताओं से सरकार परेशान है, और इसके संबंध में जो पदाधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
बिहार में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के पदों पर संविदा के आधार पर हो रही नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली एवं रिश्वतखोरी की मिल रही शिकायतों ने सरकार के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद अनियमितताओं की शिकायतें थम नहीं रही हैं। हालांकि राज्य सरकार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की सेंट्रलाइज्ड नियुक्ति के सुझाव को नकार दिया है। समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका से संबंधित परिवार आए हैं, जिस पर विभागीय मंत्री ने भी चिंता जताई है। इस संबंध में आईसीडीएस निदेशालय द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्राप्त शिकायतों को देखने से प्रतीत होता है कि सेविका एवं सहायिकाओं के चयन में अनियमितता बरती जा रही है। प्राप्त परिवाद पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं होने के कारण शिकायतों की संख्या में वृद्धि हो रही है और निदेशालय ने सभी जिलाधिकारियों को सेविका एवं सहायिका के चयन में अनियमितताओं के मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए दोषी पदाधिकारियों एवं कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई करने की हिदायत दी है। तो इस तरह से जो बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं, उनकी जो नियुक्ति के संबंध में जो अनियमितता बढ़ती जा रही है, तो उसके संबंध में निदेशालय के द्वारा जो कड़े आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो जो भी बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं जिनकी नियुक्ति में अभी देरी की जा रही है, तो उसके संबंध में यहाँ पर जो विभाग है वो बहुत ही ज्यादा चिंता है और उनके द्वारा कड़े जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आप अगर बिहार से देख रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत में 33 लाख से अधिक कुपोषित बच्चे हैं। जैसे कि आप अखबार की हेडलाइन में देख भी पा रहे होंगे, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आरटीआई के तहत यह जवाब दिया है कि देश में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं और इनमें से आधे से अधिक अत्यंत कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। कुपोषित बच्चों को राज्यों में महाराष्ट्र और बिहार और गुजरात शीर्ष पर हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बात करें कि सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे कहाँ पर हैं, तो महाराष्ट्र और बिहार और गुजरात, ये तीन जो राज्य हैं ये शीर्ष पर हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्धन से निर्धनतम लोगों में कोविड महामारी से स्वास्थ्य और पोषण संबंधी संकट और अधिक बढ़ने संबंधित आशंका जताते हुए अनुमान व्यक्त किया है कि 14 अक्टूबर 2021 की स्थिति के अनुसार देश में 17,76,902 बच्चे अत्यंत कुपोषित तथा 15,46,420 बच्चे अल्प कुपोषित हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि देश में जो कुपोषण की स्थिति है वो कैसी है। देश में लगभग 33 लाख से अधिक बच्चे हैं जो कुपोषण की श्रेणी में आते हैं और इस तरह से सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चालू की जाती हैं कि हम बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन वह योजनाएं कहां तक सफल हैं, यह जो डाटा है वह उनका उत्तर दे देता है। यहां पर एक जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि अगर आपके पास पुराना मोबाइल है और आपके पास कोई आता है व्यक्ति और कहता है कि हम आपका ये मोबाइल ले रहे हैं, हम आपके इसके बदले में आपको पैसे भी देंगे, तो आपको जो अपना पुराना मोबाइल है उनको नहीं देना है। आपको हम पूरी खबर दिखा दें। दैनिक जागरण में एक खबर छपी है कि पुराना मोबाइल बन सकता है साइबर क्राइम का हथियार। अब यह हथियार कैसे बन सकता है ये भी देख लीजिए कि गांव में घूम घूम कर जो खराब मोबाइल है वो खरीदे जा रहे हैं फेरी वालों के द्वारा। जागरण में एक खबर भी छापी गई कि अगर आपके पास पुराना और टूटा फूटा मोबाइल है और आप उसे निष्प्रयोज समझ रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। वर्तमान समय में साइबर आरोपित एक गैंग इन मोबाइल फोनों को इकट्ठा करने में लगा है। साइबर आरोपित जो पुराने मोबाइल फोन को ठीक कर उसका जो इस्तेमाल है ऑनलाइन ठगी के लिए कर रहे हैं और पुलिस जांच में आरोपित बन रहा है जिसके नाम पर वह मोबाइल पहले से रजिस्टर किया गया है, क्योंकि वह मोबाइल आपका था और आपके नाम पर वह मोबाइल रजिस्टर है। और अगर वो जो फेरी वाले हैं आपसे मोबाइल ले लेते हैं, उसके बदले में आपको कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन उसको अगर वो ठीक करके वहां पर कुछ साइबर क्राइम करते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक जरूर कर दें।